हेलो बच्चों, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपी। दो एपी अपने पास 3, 5, 7 और सेकंड एपी अपने पास 4, 7 और 10। इनमें से अपने पास नंबर ऑफ जो कॉमन टर्म्स बनेगी वो क्या क्या बन सकती है। तो सबसे पहले अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉमन टर्म है उसको ढूंढ लो। तो सबसे पहले जो कॉमन टर्म दोनों में मिल रही है वो क्या मिल रही है बेटा अपने पास 7। अब नेक्स्ट टर्म ढूंढने के लिए या तो आप क्या करो, इस सीरीज को आगे बढ़ाओ या फिर आप क्या करो बेटा, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो d1। तो d1 क्या होगा बेटा 2 और d2 क्या होगा बेटा अपने पास 3। इसका कॉमन डिफरेंस और दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो अगर अपने पास न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, न्यू एपी का इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है बेटा, एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा 6। तो हमें जो नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा उस नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपने को कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा अपने पास 7, सेकंड टर्म क्या मिलेगी अपने पास 13, थर्ड टर्म क्या मिलेगी अपने पास 19। और हम अगर इस एपी में जहां तक चाहिए कि अगर इस अपन पता कर सकते हैं कि 17th कॉमन टर्म क्या होगी। अगर अपने इस एपी में आपसे ये पूछा जाए कि 21 कॉमन टर्म क्या होगी तो अपन क्या कर सकते हैं, टीएन का फॉर्मूला यूज करके और हम उसको 21 या कोई सी भी अगर कॉमन टर्म पूछे वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे 2024 में अब देखो बेटा, जो कॉमन टर्म्स के बेस पे 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया वो देखो कि अपने पास दो एपी है 3, 7 और 40 तक जा रही है और ये 2, 5, 8 और 11 और ये कहां तक जा रही है 404 तक जा रही है। बी टू एपी देन फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कि इन दोनों में से नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या क्या बन सकती है और कितनी बनेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए बेटा तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म चेक कर लो कि फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है। तो देखो 3, 7, 11 और यहाँ पे 2, 5, 8, 11। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या अपने पास बेटा 11। ठीक है, अब इस 11 को आप बेटा यहाँ पे पकड़ लो। अब अपने पास यहाँ पे इसका d1 निकाल लो कि d1 क्या आएगा बेटा 7 - 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास बेटा 4। एंड d2 फाइंड कर लो, इसका d2 फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा 5 - 2 कितना जाएगा अपने पास बेटा 3। तो एलसीएम ऑफ d1 एंड d2 ये आ जाएगा बेटा कॉमन डिफरेंस d न्यू एपी। जो न्यू एपी बनेगी इसका कॉमन डिफरेंस अपने को मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा बेटा अपने को 12। अब अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता चल गया कि फर्स्ट टर्म कॉमन तो क्या है बेटा 11, इसमें 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 23 एंड सो ऑन। अब हमारे को पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी होगी। तो इसके लिए कॉमन टर्म्स क्या हो सकती है बेटा, इसका जो लास्ट टर्म बनेगा, जो लास्ट कॉमन टर्म बनेगी वो क्या बन सकती है 403 बन सकती है, क्योंकि 404 कभी भी इन दोनों का कॉमन टर्म्स नहीं हो सकती, क्योंकि 403 इस सीरीज में क्या है बेटा कम है। तो 403 तक क्या जा सकता है, ये सीरीज जा सकती है, कॉमन टर्म्स मिल सकती है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, जो टीएन होगा वो लास्ट टर्म होगा वो या क्या मिलेगा अपने पास 403 मिलेगा या उससे लेस देन हो सकता है। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a + n - 1d लेस देन इक्वल टू 403। a की वैल्यू है अपने पास 11 प्लस n - 1 और d की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा अपने को 12 लेस देन इक्वल टू 403। हम इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास बेटा 11 प्लस 12n - 12 लेस देन 403। यहाँ से अपने पास मिलेगा 12n - 1 ये इधर जाएगा तो 404 और n लेस देन इक्वल टू क्या आएगा बेटा 404 डिवाइड बाई 12। जब डिवाइड करेंगे ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या आ जाएगा अपने पास 101 डिवाइड बाई 3। तो मतलब n लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा अपने पास ये 33 पॉइंट समथिंग जा रहा है। अगर ये 33 पॉइंट समथिंग जा रहा है, लेकिन n की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा नेचुरल नंबर में होती है, डेसिमल में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती है। तो n की वैल्यू क्या जाएगी बेटा अपने पास n इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 33। अब अगर वो आपसे इस क्वेश्चंस में आगे ये भी पूछ सकता है कि सम ऑफ कॉमन टर्म्स इन दिस एपी,
तो अपन क्या कर सकते हैं, सम फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। यहां से n की वैल्यू 33 पुट कर देंगे, एक ही टर्म a है अपने पास और कॉमन डिफरेंस है तो सम भी फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस से और कॉमन टर्म से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है।